आपके सामने में कुछ बातें ऐसी अगर रहती हैं, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है इसके बाद का ये 3 नंबर क्या होगा? ये 3 नंबर, दिस वन इज फर्स्ट, या ए बोल लो, ये बी बोल लो और ये सी बोल लो। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये जा रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहा है। कोई बता सकता है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा? रिप्लाई में फटाफट कि सर ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। बातें कुछ इस तरीके से आगे जाएंगे, ये 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा और ये आगे ऐसे जाएगा। और क्या, तनीषा भी रिप्लाई कर रही है। बच्चा चीकू रिप्लाई करिए आप। हाँ चीकू रिप्लाई करो बच्चा, चीकू रिप्लाई करिए, चीकू रिप्लाई करिए। क्या पूछ रहे हैं सर बच्चे? हम आप लेट क्यों आए? लेट नहीं आना चाहिए ना आपको, टाइम पे आइए। देखो हमने अभी कुछ पूछा नहीं बच्चा, हमने जस्ट बोला कि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इसके बाद डॉट डॉट या आगे चीज़ें जा रही है। हमने पूछा था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। हमारे कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है क्या कि सर जी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो हमने बोला अच्छा ऐसा है तो 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे जाएगा। हाँ ये बोला हमने, रोहित हमने ये बोला बच्चा। चलिए चीकू रिप्लाई करेगा जैसे ही तो हम आगे पर बताना स्टार्ट करेंगे। केजे कूल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, केजे कूल रिप्लाई करिए। हाँ केजे कूल, आदर्श तो रिप्लाई कर चुके हैं। आज कुंदन कृष्णा अभी तक आया नहीं बच्चा। कुंदन कृष्णा कहाँ रह गए? कुंदन कृष्णा नहीं आया। नेहा तो रिप्लाई कर ही रही है, बाकी सारे बच्चे रिप्लाई कर ही रहे हैं। हाँ चीकू रिप्लाई करिए बच्चे। चीकू अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो रिप्लाई करो। देखो हमने आप सबसे बस एक बात पूछी क्या कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे की बातें बताओ। आपने खुद ही बताया क्या कि सर जी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जा रहा है आगे। और क्या, ठीक है। चलो एक बात और पूछते हैं। मान लो कि ये हमारा ऐसा मान लो, और क्या ये मान लो, हम क्या मान लें? चलो मान लो ये 10 है, ये 7 है, ये 4 है। हाँ ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। क्या कोई हमें बता सकता है कि इसके बाद का ये नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? ये वाला, सिर्फ ये बता दो। देखो 10 है, 7 है, 4 है, इसके बाद का ये नंबर क्या होगा? देखो तो आप सब ने खुद में ही बोल दिया कि सर जी ये 1 होगा। अभी हमें कोई ये बता सकते हो क्या इसके बाद का ये नंबर? अगर एक और नंबर पूछे तो ये क्या होगा? देखो बच्चा -2 आएगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे। हाँ अब ये प्रूफ कर दोगे आप लॉजिक क्या है, ये वाला नंबर बोल के बताओ ये क्या आएगा, इसके बाद का नंबर क्या आएगा बताओ तो। -5 होगा, ठीक है, -5 होगा। और लास्ट ये बता दो बच्चे कि ये क्या होगा, ये बता दो क्या होगा। हाँ ये बता दो क्या होगा। तो ये जो बातें हैं ये -8 और इसके बाद बातें आगे जाएंगी अपने हिसाब से, ठीक है। चिंता मत करो, हम अभी बताने वाले। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा बच्चे चिंता मत करो, हम आगे आपको बताने वाले हैं, आप सब कुछ बताने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। अभी एक और लास्ट हमें ये बता दो कि बच्चे मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। बता सकते हो कोई कि ये वाला नंबर क्या आएगा? तो आपने रिप्लाई किया बच्चा 5। अब बता सकते हो इसके बाद ये क्या आएगा, ये बता दो। इसके बाद हम टॉपिक में एंट्री मार देंगे। और क्या, टॉपिक में एंट्री मार देंगे। अब जैसे ही बता दोगे ये क्या होगा, हम टॉपिक में एंट्री मार देंगे। और क्या, वो देखो बातें लिखी हुई है वहाँ पर, वही सारी बातें आप यहाँ पर जानोगे। और क्या 5 होगा, 5 होगा, 5 5 5 जाएगा। और क्या क्या सर क्या पूछ रहे हो? वो बातें तो ऐसी बढ़ेंगी आगे। 5 5 5 करते रह जाओ सर, जो भी लिख रहा है 5 के सीरीज में जाओगे आगे। और क्या, तो देखो हमने 3 बातें आप सबके सामने में लिखी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देके हमने देखना है। हाँ लॉजिक को समझना है, क्या हो रहा है बोर्ड के ऊपर। क्या सर जी क्या क्या बता रहे हो? सब बाउंस हो रहा है हमारा। हाँ बाउंस हो रहा है ना। देखो सारे जो भी बाउंस हुए हैं उनको हम खींच के ऐसे लाएंगे और यहाँ दिमाग में आने वाला है सारी बातें। ध्यान से सुनो बच्चा। एंड व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन? हमने देखा कि अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहला आया यहाँ 1, फिर 1 से यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। हाँ +1 हुआ, ठीक है। तो हो गया ये 2, फिर 2 से यहाँ पर क्या हुआ, +1 × 2 हुआ। मतलब जो भी था ना +1 × 2, मतलब 1 × 2 हुआ। समझना बात को। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वापस से ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इस चीज़ को समझो। यहाँ पर +2 कर दो,
या फिर एक काम करो, ऐसे में कन्फ्यूजन आएगा, एक काम करो सीधा ये देखो, देखो यहाँ से यहाँ गए +1 किए, 2 से 3 गए यहाँ भी +1 किए, 3 से 4 गए यहाँ भी +1 किए, 4 से 5 गए यहाँ भी +1 किए। इसी तरीके से हमने ऑब्जर्व क्या किया, अच्छा यहाँ हो क्या रहा है कि अभी जो भी नंबर हमने यहाँ लिया वो पहले वाले नंबर में 1 ऐड करके मिलता है, ठीक है। चलिए ये जो है ना, ये जो नंबर हमें मिल रहा है ये पहले वाले नंबर में 1 ऐड करते ही मिल रहा है। जैसे 6 कब मिलेगा, जब 5 में 1 ऐड करेंगे, जब 5 में हम 1 ऐड करेंगे। 7 कब मिलेगा, जब 6 में हम 1 ऐड करेंगे। 8 कब मिलेगा, जब 7 में हम 1 ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो सीरीज है, समझना क्या है, सीरीज है, क्या, किसका, नंबर्स का सीरीज है, नंबर्स का सीरीज है, नंबर का सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर है। ये जो सीरीज ऑफ नंबर है बच्चा, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि बाद का जो नंबर है पहले वाले नंबर से एक ज़्यादा है। समझना बात को, बाद का जो नंबर है 2 पहले वाले नंबर 1 से एक ज़्यादा है। बाद का जो नंबर है 3 पहले वाले नंबर से एक ज़्यादा है। ठीक इसी तरीके से बाद का जो नंबर है 4 पहले वाले नंबर 3 से एक ज़्यादा है। ठीक इसी तरीके से बाद का जो नंबर है 9 वो पहले वाले नंबर 8 से एक ज़्यादा है। हमने क्या बोला बच्चा, हमने ये बोला कि इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। किसका, नंबर का, नंबर्स का सीरीज बन रहा है। और ये जो नंबर का सीरीज बन रहा है ये क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ पर 12 आ गया, फिर यहाँ पर 16 आ गया। कोई पैटर्न है ही नहीं है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। कभी 1 के बाद 5 आता है, तो कभी 5 के बाद 7 आ गया, कभी 5 के बाद 12 आ गया, कभी 12 के बाद 16 आ गया। कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, एक पैटर्न है। क्या है कि बाद का नंबर पहले वाले नंबर से एक ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो सीरीज है ना नंबर की, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये की पॉइंट्स हमें लेना है और बात को आगे लेके जाना है। पैटर्न है, हाँ ये देख लेना, बाकी स्पेलिंग देखो। तो पहले वाले से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि भैया ये तो एक नंबर का सीरीज है और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या सर जी तब से नंबर सीरीज किया जा रहा है, हमको बाउंस हो रहा है। चुपचाप जल्दी आगे बताओ, नहीं बताओगे तो सोच लो क्या करेंगे। हम बचाते देखो, नेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि भैया पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से 3 कम है, -3। अभी देखो 4, तो 4 जो है पहले वाले नंबर 7 से भी 3 कम है, -3। फिर वापस से 1, पहले वाले नंबर से देखो 3 कम है, -3। फिर वापस से -2, देखो पहले वाले नंबर से 3 कम है। आप देखो ध्यान से, 1 में -3 करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। देखो -2 पहले वाले नंबर से 3 कम है। ठीक इसी तरीके से -5 क्या है, पहले वाले नंबर से 3 कम है, 3 कम है। देखो ध्यान से, पहला नंबर क्या है, -2 से 3 का मतलब क्या, -2 -3, तो क्या आ गया बच्चा, -5 आ गया, -5 आ गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अच्छा भैया ये भी नंबर का एक सीरीज है। कैसा सीरीज है, जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हर दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से 3 कम है। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पर। देखो यहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। थोड़ा पेशेंस से ध्यान से सुनो बच्चा, बाकी आपको जो डाउट है हम हैं ना, ठीक है, हम हैं ना। चलिए अब लास्ट वाले में देखो, ध्यान से सुनना, लास्ट वाले में सुनना बच्चा। लास्ट वाले में हमने क्या देखा कि भैया पहला वाला नंबर 5 है, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, उतना ही है। ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, उतना ही है। तो ये जो 5 है पहले वाले नंबर से ना ज़्यादा है ना कम है, उतना ही है। ये वाला नंबर भी पहले वाले नंबर से ना ज़्यादा है ना कम है, उतना ही है। और बातें कुछ इस तरीके से करते गए, आगे गई है। तो हमने क्या दिया भैया, ये भी एक नंबर का सीरीज है जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। किसका, रिपीट कर रहा है नंबर, बार बार रिपीट कर रहा है नंबर। हाँ, बार बार रिपीट कर रहा है नंबर। इज इट क्लियर बच्चे, क्या क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स आप सबको हमें रिप्लाई करो। अब यहाँ पर बोलो क्या सर तब सब सीरीज नंबर किए जा रहे हो, पका क्यों रहे हो हमको, सीधा बताओ ना। ओके, सीधा बताओ ना एपी के बारे में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हाँ, तो भैया
हम पढ़ने वाले हैं आज एपी, और एपी का फुल फॉर्म क्या होता है कोई बताया? एरिथमेटिक, ठीक है, प्रोग्रेशन। आप समझना इस चीज़ को, अब इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना। देखो, अब देखो दोनों वर्ड को देखो। पहला वर्ड है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? किसी को पता है प्रोग्रेशन मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब देखो, इसको देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेशन मीन्स व्हाट, क्या? प्रोग्रेस लिखा है, प्रोग्रेस, इसको देखो सिर्फ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बस इसको देखो ना, प्रोग्रेस को देखो ना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, बढ़ना। हमारे बच्चे ने एक रिप्लाई करा है कि सर जी बढ़ना। लो सीखो, देखो बढ़ना ऐसे लिखते हैं, और क्या हमने सही लिखा है कि नहीं देखो, ठीक है। अब एक बात हमारे पास आ गया, क्या भैया बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बढ़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता दो कि एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? फिर कोई बताएगा एरिथमेटिक मतलब क्या होता है? हमारे पास अभी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ नंबर ही नंबर दिख रहे हैं, और नंबर हमें कैसे दिख रहे हैं? बढ़ते हुए। पहले वाले में नंबर बढ़े हैं, दूसरे वाले में 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 1, एक सीरीज बना नंबर का, बढ़ता हुआ सीरीज, बढ़ता हुआ सीरीज। क्या ये लाइन जो हम बोल रहे हैं वो सही है? हमें रिप्लाई करो यस अगर आपको लगता है सही है तो। देखो सुनो बच्चा, हम बता रहे हैं, आप अगर स्टार्टिंग 10 से करोगे ना तो ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, लेकिन अगर आप यहां से मान लो कि आप यहां से, हाँ यहां से देखना स्टार्ट करते हो तो बढ़ रहा है। देखो यहाँ -8 के बाद -5, -2, 1, 4, 7, 10 ऐसे ये बढ़ रहा है। अल्टीमेटली हमने यहाँ से ये जाना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये जाना कि भैया यहाँ पर कहीं न कहीं एक ऐसे नंबर ऑफ सीरीज की बात होगी जहाँ पर वो सीरीज जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, या तो बढ़ेगा नंबर को ऐड करके, या फिर घटेगा नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है नंबर प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करके, क्या हर बार +1 हो रहा है, या फिर यहाँ पर घट रहा है नंबर, क्या -3 को हर बार एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फिर कांस्टेंट 5, 5, 5 रहना, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो आओ हमने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको सुनो ध्यान से, देखो हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding term except the first term। मीनिंग क्या है इसका? सीधा यही मिलेंगे जो हमने आपको बताया। क्या बताया कि भैया एक सीरीज ऐसा जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और पहला वाला जो नंबर है ना उसमें प्रॉपर कुछ भी एक या तो एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, और नंबर या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये हमने सीखा यहाँ पर, ठीक है। अभी कुछ बातें यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ध्यान रखना। देखो सुनो बात को, हम जो बोल रहे हैं, ये जो 1 है ना, ये 1, ये 10, ये 5, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ध्यान रखना, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल टर्म है। हाँ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे करके टर्म आगे जा रहा है। तो सबसे पहला जो नंबर है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। इसको जो है हम थोड़ा सा अच्छे से मैदान को साफ करते हैं, और क्या मैदान साफ हो नहीं रहा है आज। अब मान लो हमारे पास जो है कुछ ऐसा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और ये आगे जा रहा है। बताओ क्या ये एक एपी है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? हम रिप्लाई करो जल्दी से। ये एक एपी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे है, क्योंकि देखो पहला नंबर, पहला टर्म क्या है? 2। पहला टर्म क्या है? 2। ये क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है। मीनिंग क्या निकला कि इंडिविजुअल नंबर को हम इंडिविजुअल टर्म का नाम देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमने बोल दिया कि भैया जितने भी टर्म हैं इनमें ये जो गिवन है ना, ये वाला, ये हो गया फर्स्ट टर्म। क्या? 2। पहला टर्म हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब जो है ना हमने क्या देखा कि भैया ये जो 4 है ये क्या है? सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। हमने नोटिस क्या किया कि भैया 2 से 2 में अगर +2 ऐड करें तो 4 आ रहा है, लेकिन ठीक उसी तरीके से हमने ये भी नोटिस किया कि अगर 4 में हम 2 माइनस कर दे, 4 - 2 कर दे, देखो 4 - 2 कर दे तो 2 आएगा। मतलब 4 में से अगर 2 माइनस कर दे तो 2 आएगा,
ठीक उसी तरीके से 4 में अगर 2 ऐड करें तो 6 आएगा, लेकिन 6 में 2 माइनस कर दे तो 4 आएगा। 6 में 2 ऐड करें तो 8 आएगा, लेकिन 8 में 2 माइनस कर दे तो 6 आएगा। तो हमने क्या देखा कि भैया पहला टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म 4 है, तो देयरफॉर इसीलिए सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन ही है। ये जो होता है बच्चा, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। हाँ, हमने ऑब्जर्व किया कि अरे भाई ये तो बात सही है कि जो दूसरा नंबर आ रहा है पहले वाले नंबर में 2 ऐड करने से आ रहा है। देखो 4 पहले वाला नंबर क्या है, 2 है, इसमें 2 ऐड करने से आ रहा है 6। पहले वाला नंबर 4 है, इसमें 2 ऐड करने से आ रहा है 8। पहले नंबर वाला 6 है, इसमें 2 ऐड करने से आ रहा है। लेकिन उसी वक्त में साथ में हमने ये ऑब्जर्व करा कि भैया एक तरफ दूसरा नंबर पहले वाले नंबर में 2 ऐड करने से बढ़ रहा है, लेकिन उसी वक्त में ये वाले नंबर में अगर 2 माइनस करे 10 में 2 माइनस किए 8 आया, 8 में 2 माइनस किए 6 आया, 6 में 2 माइनस किए 4 आया, 4 में 2 माइनस किए 2 आया। तो हमने क्या देखा कि भैया सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करे, सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करे तो जो नंबर आएगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। अब देखो कैसे, यहां पर अगर इसको सेकंड टर्म माने तो क्या है 4 है, यहां पर अगर इसको फर्स्ट टर्म माने तो क्या है 2 है। 4 माइनस 2 क्या हो रहा है बच्चा, 2 हो रहा है। तो सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। तो सर जी यहाँ पर तो डिफरेंस है, कॉमन क्यों बोल रहे हो, फिर कॉमन क्यों बोल रहे हो। हाँ, एक पॉइंट आता है ना सर, कॉमन क्यों बोल रहे हो, चलो डिफरेंस तो समझ में आ गया, दोनों के बीच में अंतर है उतना, कॉमन क्यों बोल रहे हो। देखो सुनो बच्चा, अगर हमने माना इसको सेकंड टर्म और इससे 2 माइनस किया तो 2 आया, लेकिन अगर हमने मान लिया इसको सेकंड टर्म 6 माइनस 4 करते हैं तो भी 2 आता है। अगर हम 8 माइनस 6 करते हैं तो भी 2 आता है। अगर हम 10 माइनस 8 करते हैं, 10 माइनस 8, जो टर्म को हमने पकड़ा उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दो, लॉजिक ये बनता है यहाँ से, ठीक है। जो भी टर्म पकड़ा उससे पहले वाला टर्म माइनस कर दिया। 10 को पकड़ा, पहला टर्म क्या है 8, अब ये नहीं कि 6 को माइनस कर रहे, ऐसा नहीं, पहले वाला टर्म माइनस कर दिया तो 2 आया। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ से फिर से वापस से हमने ये ऑब्जर्व करा कि भैया चाहे कुछ भी कर लो सब में डिफरेंस तो 2 ही आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि भैया सारे का डिफरेंस 2 है तो कॉमन डिफरेंस बोल दिया। तो कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है तो बाकी सबका कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा। एंड दिस इज आवर एक्चुअल लॉजिक ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका बेस बनाएगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बच्चा इस बात को पकड़ के रखो, बहुत ही आसान है, एक लाइन में बोल के निकल सकते थे, लेकिन समझाएं इतना डीप में इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में ये लॉजिक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ, तो हमारा कॉमन डिफरेंस, तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा भैया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर सीखा क्या कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब एक बात ध्यान से देखना बच्चा, कॉमन डिफरेंस जो है ना, हमने यहाँ देखा 2 आया है, 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्या कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, रिप्लाई में यस और नो, जल्दी से रिप्लाई करिए। बिल्कुल हो सकता है बच्चा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। कब हो सकता है, जब इसको उल्टा कर दे, समझना बात को, इसी चीज को उल्टा कर दो, एकदम ये चीज को उल्टा कर दो। देखो क्या होता है, हम समझाते हैं आप सबको। देखो हमने क्या किया, सीधा इसको उल्टा कर दिया। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये सीरीज था 2, 4, 6 से 10 था। हमने बोल दिया भैया पहले 10 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और ये बातें जाएंगी आगे। अब जैसे ही हमने ऐसा किया और हमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो लॉजिक क्या है, बाद का नंबर में से पहला नंबर माइनस करो। तो बाद का नंबर अगर हम स्टार्ट करते हैं 8 से तो क्या होगा, पहला 8 माइनस 10, बाद के नंबर 8 से पहले वाला नंबर 10, ठीक है। 8 माइनस 10 क्या आएगा, -2 आएगा। फिर वापस से 6 माइनस 8 कर दो तो भी -2 आया। 4 माइनस 6 कर दो बच्चा तो भी -2 आया। 2 माइनस 4 कर दो बच्चा
तो भी -2 आया। तो हमने देखा रहे भैया यहाँ पे तो एक डिफरेंस है -2 जो कॉमन है, सब में -2 का डिफरेंस है। मतलब अगर हम 10 में से -2 करें तो 8 आएगा, 8 में से -2 करें तो 6 आएगा, 6 में से -2 करें तो 4 आएगा, 4 में से -2 करें तो 2 आएगा, 2 में से -2 करेंगे 0 आएगा, 0 में से -2 करेंगे तो -2 आएगा, -2 से -2 करेंगे तो -4 आएगा, और बातें ऑनवर्ड से जाएंगी। हाँ, तो हमने जाना क्या कि भैया हम कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस ये नेगेटिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? क्या आप सबको क्लियर है ये बातें बच्चे? हमें रिप्लाई करो यस और नो। डाउट किसी भी बच्चे को है तो पूछ लो, हम बताएंगे बच्चा, अगर डाउट है पूछ लो, हम रिक्वेस्ट करके पूछते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं बच्चा। लास्ट एक क्वेश्चन हमने पूछा कि भैया कॉमन डिफरेंस हमने क्या देखा, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, दो बातें हमने देखी। जीरो होता है क्या कॉमन डिफरेंस? रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो, जीरो होता है क्या? और देखो इसका आंसर हमने बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, अगर किसी को याद हो तो हमने लिखा हुआ था। क्या कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है? रिप्लाई करिए। कब हो सकता है? आपने एक सीरीज दिया था ना वो 5-5 वाला, 5-5 वाला, 5-5 वाला, ये जो बातें जा रही थी कुछ इस तरीके से जा रही थी। हाँ, 5-5 वाला देखो देखो देखो, इसमें क्या हो रहा है सर जी, अगर हम 5 में 0 ऐड करें तो 5 आएगा, 0 देखो 0। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 में 5 माइनस करो, ये 5 में ये माइनस करो 0 आया, ये 5 में ये माइनस करो 0 आएगा, 0 0 0। तो या हमारा आंसर क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है एपी के लिए। हम एपी की बात कर रहे हैं। हाँ, हम एपी की बात कर रहे हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इनको बच्चा लोग आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान में रखो। और क्या, हमने जो कुछ बातें बोली हैं इनको ध्यान में रखना, ये बहुत काम आने वाला है, सबके बहुत काम आने वाला बच्चा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखो, अभी जो हमने इतनी बातें बताई कितना आसान है, मतलब कुछ है नहीं, आराम से हम समझे क्या कि भैया अगर मान लो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, बातें कुछ इस तरीके से जा रही हैं, तो हमने बोल दिया ये क्या है, एपी है। क्या क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया +3 का एडिशन यहाँ पे सब में 3 3 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये एक एपी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है? रिप्लाई मी, फटाफट जो पहले रिप्लाई करेगा विनर हो जाएगा। इस वाले एपी का पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? जल्दी रिप्लाई करिए बच्चा, पहला टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन द गिवन एपी सीरीज? पहला टर्म जो है बच्चा वो 3 होगा। देखो 3 है, रोहित 3 है, देखो ये वाला 3 है। हाँ, ये 3 है। अब ध्यान से समझना बच्चा, हमने बोल दिया भैया तुम 3 ना, तुमको ए बोलते हैं। हमने बोल दिया क्या? तुमको ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोल दिया? ए। अब ध्यान से देखो बच्चा, हमने कह दिया कि भैया फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म, अब कंफ्यूज मत हो जाना, हमने बोल दिया ए, कुछ भी बोल सकते थे, बी बोलते, सी बोलते, डी बोलते, ई बोलते, अरुण बोलते, बम्बे, घोड़ा, गाड़ी, कटहल, कुछ भी बोल दो। हमने बोल दिया भैया नाम रखना ही तो अच्छा नाम रखते हैं, शुरुआत ही लेटर की ए से होती है, हमने बोल दिया ए, बात खत्म। अच्छा, हमने देखा कि भैया चलो हम ये बोलेंगे नहीं, हम पूछेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ। तो हमने बोला कि अच्छा भैया कॉमन डिफरेंस तुम क्या हो? 3 हो। हमने बोल दिया भैया कॉमन डिफरेंस तुमको हम डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस तुमको हम डी बोलते हैं, डी फॉर डिफरेंस। और क्या हमने क्या बोल दिया कि भैया कॉमन डिफरेंस तुमको हम डी बोलती हैं, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा हमने बोल दिया डी, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया ए क्या है? ए 3 है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस भी 3 है। तो अब ध्यान से देखना, हम क्या देखें कि भैया पहला टर्म तो ए है, अच्छी बात है। अच्छा, अब सेकंड टर्म क्या है? 6 है, तो 6 को हम ए और डी में कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो कि अगर हम ए में डी ऐड कर दें, ए कितना है? 3 है, डी कितना है? 3 है, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आया? 6 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। ठीक इसी तरीके से अभी 9 को कैसे लिख सकते हैं? किस में? ए और डी में क्या लिख सकते हैं? ए तो लिखेंगे ही पहला ए, ए कितना था? 3 था,
देखो ए कितना था 3 था, प्लस बचा कितना करने से 9 आएगा, डी में कितना क्या करने से 9 आएगा, तो हमने लिख दिया भैया पहले यहाँ पर डी क्या है 3 है। अभी 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा बच्चा। देखो अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, 6 + 3 क्या होता है 9 होता है। मतलब अगर हम a + 2d लिख दें तो इसको क्या लिख सकते हैं a + 2d। अब ठीक इसी तरीके से लास्ट ये देख लो बच्चा क्या है 12 है। 12 कैसे आएगा, अगर हम a + 3d लिखे तो आएगा। देखो ध्यान से a कितना है 3 है, प्लस 3 × d कितना है 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 9 + 3 12 होगा, तो a + 3d इसको लिख सकते हैं a + 3d। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा भैया ये जो बातें हमने कुछ यहाँ पर लिखी हुई थी 3 6 9 12, ये अल्टीमेटली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, a + d + a + 2d + a + 3d + a + 4d a + 5d a + 6d a + 7d जाते चला जाएगा जहाँ तक खत्म हो। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर a3 था d3 था, अगर मान लो कि a2 हो और d2 हो तो सीरीज क्या बनेगा, ध्यान से देखो a का मतलब 2, तो मतलब क्या पहला टर्म है 2। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस भी 2 है, मतलब d भी 2 है, सीरीज क्या बनेगा a + d, मतलब क्या 2 + 2 क्या होगा 4। फिर तीसरा क्या आएगा a + 2d, मतलब क्या 2 + 2d, तो मतलब क्या है 2 + 2, d कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4 + 2 6, तो 2 4 6 8 बातें कुछ इस तरीके से आगे जाएंगी। तो हमने देखा कि अच्छा भैया ये जो एक फॉर्मेट है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या जनरल फॉर्म हो गया किसका, एपी का। हमने क्या जाना यहाँ से कि भैया किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है GENERAL FORM, पता ही है बच्चा, स्पेलिंग देख लो आप सब। जनरल फॉर्म जो होता है किसी भी एक एपी का, ऑफ एनी एपी, वो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से a + d + a + 2d a + 3d, और बातें जो है आगे जाएंगी। और क्या, इज इट क्लियर। अब हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं एक बार, हाँ MS थोड़ा सा देख लो, रिपीट कर देखो बच्चा। चीकू हमने ये बोल दिया ना कि किसी भी एक एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, हाँ इसको जो है ना हम समझाते हैं, ये वाला आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दिया होगा, हम आपको एकदम आसान तरीके से समझाते हैं। देखो इसको छोड़ दो, अब सीधे ये देखो चीकू, देखो हमने बोला ना चीकू कि किसी भी एपी का ये होता है जनरल फॉर्म, क्या कि भैया a होगा, फिर a + d होगा, फिर a + 2d होगा, फिर a + 3d होगा, और ये चीज़ें आगे जाएंगी। अब यहाँ से समझो, वो छोड़ दो, वो डाउट आया होगा छोड़ दो, अब ये समझ लो। देखो ये आपको जो है आई थिंक समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा हमने बोला ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं आपको कि मान लो a क्या है, यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म। देखो बच्चा जो समझ नहीं पाए हो समझ लो, और मेरा आप सबसे हार्दिक अभिनंदन, क्या मुझसे निकलता है, हाँ मेरा आप सबसे विनती है बच्चा थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, हाँ बहुत मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए। देखो बच्चा तो a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और d हमने क्या बोला था भैया, d है कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि पहला टर्म यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं चलो 2 मान लेते हैं, और क्या कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, क्या इसको भी हम 2 मान लेते हैं, या कॉमन डिफरेंस 1 मान लेते हैं। हमने कॉमन डिफरेंस 1 मान लिया, हाँ तो अब सीरीज क्या बनेगा वो देखो बच्चा, a क्या है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ 2। अब देखो, अब जैसे ही हमको a पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सीरीज बन जाएगा। कैसे, तो a तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं ना चीकू कि सेकंड टर्म कैसे आएगा, a + d, तो a क्या है 2, तो 2 + d मतलब क्या 2 + 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a + 2d, a क्या है 2 + 2 × d क्या होगा 1, और फिर ये वाला टर्म कैसे आ जाएगा, a क्या है 2 × 3 + 3 क्या है बच्चा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, देखो ध्यान से देखो, a प्लस तो 2 + 3 × d क्या है 1, 3 × 1। अब बातें कुछ इस तरीके से आगे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 है, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा नहीं देखो यहाँ पर कुछ जो है मामला गड़बड़ाता हुआ सा हमें नज़र आ रहा है, हाँ
लेकिन चलो देखते हैं, अब फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, और +2 क्या होगा 4 होगा, और फिर 3 × 1 क्या होता है 3 + 2 5 होगा। नहीं घबराए, हाँ संभाल के देखो। हमने बोला क्या कि कोई भी एपी को स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने ए लिया 2, डी लिया 1, तो सीरीज क्या आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। क्या हो रहा है कि हर दूसरा नंबर पहले नंबर से एक प्लस करके ऐड हो रहा है। अब लास्ट एक पॉइंट और है, इसके बाद हम टॉपिक को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। हाँ, हमें ये बता दो बच्चा कि हमने अब क्या करना है ना, एक एपी बनाना है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, हमारा कॉमन डिफरेंस डी जो है ना वो गिवन है मान लो 7, तो क्या हम एपी बना सकते हैं? रिप्लाई मी। हमने सीरीज दिया ए प्लस क्या दिया था, ए प्लस क्या डी दिया था, फिर ए प्लस 2d दिया था, और ए प्लस 3d दिया था। बच्चा ध्यान से देखो इस चीज़ को, और ये कहानी आगे जा रही थी। हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास सिर्फ d = 7 गिवन है, सीरीज बना सकते हैं क्या? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, ये आप सबका टास्क है। हाँ, अभी इसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, आज नहीं। हम पूछ रहे हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस 7 है, देखो ये टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से यही पॉइंट पूछेंगे आप सबसे, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को हम। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हमने बता दिया जनरल फॉर्म एपी का ये होता है। क्वेश्चन ये पूछा कि अगर हमें सिर्फ ये पता है कि डी 7 है तो क्या सीरीज बन जाएगा? हमने ये पूछा। कुछ बच्चों ने बोला यस सर बन जाएगा, कुछ बच्चों ने बोला सर नहीं बनेगा। तो अब जिन बच्चों ने बोला नहीं बनेगा बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने बोला बन जाएगा बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं ये इसको जो है हम इंटरवल और क्या ब्रेक, बाकी जो फिल्म है वो अगले क्लास से कंटिन्यू होगा। नो देखो जिन्होंने भी यस बोला, देखो सुनो बच्चा, अरे भाई हमारे पास ए और डी, देखो समझो, अगर हमारे पास सिर्फ डी है तो चलो यहाँ पे तो हमने डी की जगह 7 दे दिया, पर प्लस में ए भी तो है। ए कहाँ से, ए तो है ही नहीं, ए कैसे लाओगे? तो सीरीज को क्या ऐसा बनाओगे, 2 × 7 क्या होगा 14, और ये क्या हो जाएगा 21, तो सीरीज ऐसा बनाओगे। ये सीरीज कहाँ बना, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, समझो। तो अगर सिर्फ डी गिवन है तो सीरीज नहीं बना सकते। मान लो सिर्फ ए गिवन है 5, डी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ए है, तो भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डी भी चाहिए। तो लॉजिक क्या निकला कि एक एपी सीरीज बनाने के लिए हमको दोनों बातें चाहिए, एक पहला टर्म भी रहे, ए भी रहे, और डी कॉमन डिफरेंस भी रहे। अगर दोनों रहेगा तो सीरीज बनाएंगे, बनेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं बना सकते सीरीज। दिस इज आवर लॉजिक, ये हमारा लॉजिक आज 1 वर्ष कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है बच्चा, केजे कूल सारे बच्चे। तो हम आपको टास्क दिए पर बता दिए आज ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय बाय। सर आज नहीं जाइए, आज यहीं पे रहते। नहीं बच्चे जाने दो, मरवाएगा हमारा केजे कुल, बताओ। हमको बचाने रोज आता है तो हमको पिटवाएगा। हाँ, तो हम पीटेगी भाभी, सोचो बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय 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 बाय। चलिए बाय। फिर किसी और दिन बात करेंगे, आप चिंता मत करो। चलिए बाय।